तो जैसा कि हमने देखा था कि जुपिटर सर्कल वॉल्यूम 1 के इश्यू 1 और इश्यू 2 फुल्ली डेडिकेटेड थे टू द रिचार्ड दी ब्लू बोल्ट, और उसी हिसाब से ना थर्ड और फोर्थ एपिसोड डेडिकेटेड टू होंगे फ्लिट्स द फ्लेयर को। तो फिर आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रही है, उनको जाके देख लिया, अगर देख लिया तो ठीक है, वरना फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त, एंड यू आर वॉचिंग द कॉमिक टैलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 1 चैप्टर 3। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मिडवे में फ्लेयर ने एक पपिट से, एक जाइंट पपिट से, जिसको छोड़ा था पपीटर ने, उससे ना पूरे टाउन को बचाया होता है और एक लड़की को भी बचाया होता है। और वो लड़की से वो बोलता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, हम उस बंदे को भी पकड़ लेंगे। तो वो उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है। तो फिर अंदर जाके ये लोग, वो अपना नाम बताती है अप्रैल कैली। अंदर जाके इन सब में बातचीत होने लगती हैं, और वो बातचीत में वो बताता है, बहू बताती है कि उसको है ना ऐसे ऐसे टाउन में रहना एक्साइटिंग नहीं लगता, क्योंकि है ना अभी तक जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी पूरे टाउन में वो थी इस पपेट का आना, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। तो वो बोलता है कि चलो फिर शहर चलते हैं। तो वो बोलती है क्या शहर में, पर शहर में तो पहले कोई सुपर हीरो होगी ना। तो वो बोलता है कि तुम्हारा एक अनदर एम्बिशन होता है। सो वो बोलती है कि मेरे को डर लग रहा है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। तो वो बोलता है देखो यार, मैंने तो येलो कॉस्ट्यूम पहन रखी है, तो तुम पे क्यों हंसेंगे। तो फिर वो इन दोनों के बीच ऐसी ही बातचीत तो होती है, और फिर ये सुपर हीरो गर्ल की यूनियन में भर्ती होने की इच्छा दिखाती है, यानी मतलब जो सुपर हीरो यूनियन है उनमें भर्ती होने की इच्छा दिखाती है। तो बोलता है रियली। तो वो बोलता है कि तुम तो नॉवल दिख रही हो, बट तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज़ हैं। तो वो बोलती है नहीं, कुछ एबिलिटीज़ नहीं है, बस एथलेटिक्स अच्छी है, फिज़िक्स अच्छी है, और हाँ मेरे पास कुछ ऐसी पावर है कि मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को देख के बता देती हूँ उससे पहले कि वो मुझे बताएं कि वो प्रेग्नेंट है, और हाँ मैं खोई हुई चीज़ें बहुत आसानी से ढूंढ लेती हूँ। तो वो बोलता है वेल दैट्स समथिंग, मेरे को चमड़ी की मैटर की स्मेल आ रही है, बहुत वो गंदी वाली। और फिर ये इसको हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है, और वहाँ पे है ना एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहन के दिखाती है, और जिसमें ये कुछ ऐसी लग रही होती है, और ये बोलता है वो यू आर लुकिंग अमेजिंग। और फिर वो बोलती है ये रियली। फिर इन दोनों के बीच मैंने कहा था चमड़ी मैटर की स्मेल आ रही है मुझे। अब अब ये अपने घर में पहुँचता है, जहाँ पे पता चलता है व्हाट इज़ ऑलरेडी मैरिड। ये तो चमड़ी मैटर इन 200 हो गया। अब ये 3 बजे घर पे आता है, और लिटरली इसके 3 बच्चे भी होते हैं, और है ना इन दोनों के बीच में बात, इसकी वाइफ के और इसके बीच में बातचीत होती है, और ये लिटरली उनको भाव कुछ देता नहीं है, और इनके जो रिश्ते हैं वो कुछ ख़राब से चल रहे हैं। अब यहाँ पे सीन सीधा शिफ्ट होता है अगली सुबह की तरफ, जहाँ पे ये उसको अप्रैल को एक जगह पे लेके आया था क्राइम को रोकने के लिए, और वो बोलता है यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ, कि यहाँ पे जो क्राइम होगा अब हम उसको रोकने जाएंगे। और ये बंदा सीधा भागते हुए जाता है, और वो लड़की भी नीचे नीचे उतर के आ रही होती है इसके मना करने के बावजूद, और ये बंदे को पेलता जाता है, वो उतर रही होती है, ये पेलता जाता है, फिर वो उतर के कुछ रस्सी वस्सी बांधना स्टार्ट करती है, और ये एक बंदा उनमें से भाग कर निकलता है, और उसको ये अड़ा कर गिरा देती है, और बोलता है वेल डन पार्टनर। और फिर ये अगली सुबह ये न्यूज़ में मतलब ये न्यूज़ आ जाती है पेपर के अंदर, द फ्लेयर एंड द मिरेकल गर्ल बस्ट क्राइम सिंडिकेट। और यहाँ पे स्काई फॉक्स बोलता है कि अच्छा तुम्हें एक यंग साइड किक मिल गई। तो वो बोलता है क्या, तुम क्या समझते हो इसके बारे में। तो वो बोलता है कि मैं समझता हूँ कि एक है ना शादीशुदा बंदे को इन सब रोमियोगिरी से, चमड़ीगिरी से दूर रहना चाहिए। यार मुझे स्काई फॉक्स शुरू से अच्छा लगता है भाई। और फिर वो उड़ जाता है, और यहाँ पे मैंने अगला सीन दिखाया जाता है उसकी फैमिली की तरफ का, और उसका जो लड़का होता है सबसे बड़ा वाला लौंडा, वो उसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। और यहाँ पे अगला सीन दिखाया जाता है अप्रैल और फ्लिट्स का। तो वो बोलती है कि तुम्हारी वाइफ क्या सोच रही होगी अभी। तो वो बोलता है कि वो सोच रही होगी कि मैं भी हेड क्वार्टर में हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे यार ऐसे बुरा बनने का वो नहीं है, कि मैं बुरी नहीं बनना चाहती। तो वो बोलता है यार ऐसी बात नहीं है, तुम अभी तक सबसे अलग हो, क्योंकि मैं जब उससे मिला था तो हम 20s में थे, और उस टाइम पे और से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। अब हमारे बीच कैसी एक्साइटमेंट नहीं रही, बट इट इज़ द फैक्ट। देखो उसकी बुक खोल के दिखाता है, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग वुमन आई हैव एवर मेट। और तुम्हारे इंटरेस्ट इतने अच्छे हैं कि है ना लिटरली मैं आप तुमको अपनी टीम में भी वो बुलवा सकता हूँ। और फिर अगला सीन वही सीन होता है, ये बंदी को लेके जाता है, और यूटोपियन से बोलता है टीम में भर्ती करने के लिए। यूटोपियन बोलता है
इज दिस अ काइंड ऑफ जोक? और वो बोलता है क्यों? बोलता है ये लड़की अभी 19 साल की है और इसके पास कुछ पावर वावर है नहीं और यूनियन में भर्ती करवाने की बोल रहे हो। यहाँ पे लेडी लिबर्टी बोलती है कि अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। और वो बोलता है होल्ड अ सेकेंड। वो बोलती है नहीं, यू होल्ड अ सेकेंड, अभी जाओ और इसको वहीं पे छोड़ के आओ जहाँ से तुम लेके आए हो। तो वो बोलता है शी इन लव विद मी। तो यहाँ पे स्काईफैक्स बोलता है नो, योर वाइफ इज इन लव विद यू। वो बोलता है और वो यूट्यूबियन बोलता है कि है ना, देखो हम उसको अच्छे बहुत पहले से जानते हैं, जॉइस को, मतलब जो इसकी वाइफ होती है उसको, और हम उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि देखो रिचार्ड को तुमने बॉयफ्रेंड दिलवा दिया और मुझे ये गर्ल्स के साथ डेट भी नहीं करने देते। तो वो बोलता है कि फिर है ना, यूटोपियन उसकी तरफ उंगली करके बोलता है एंड दिस रिलेशनशिप नाउ। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि ये लड़की वापस अपने गांव जा रही होती है सामान वामान पैक करके, और ये बैठा हुआ होता है एक बार में, फ्लेयर एक सैम ही बार में बैठा हुआ होता है और वो बोलना शुरू, उसको जो बार टेंडर होता है उसको सारा अपना दुखड़ा सुना रहा होता है कि क्या 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 हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझसे ऐसा कुछ सीखें। तो वो बोलता है क्या तुम अपनी लाइफ में वापस आ गए? वो बोलता है अबे पागल है क्या, बस मैं ये चाहता हूँ कि इसलिए मेरे बच्चे ये नहीं सीखें कि बच्चे पहले आते हैं। अगर तुम शादीशुदा हो गए ना तो तुम्हारे लिए बच्चे पहले आएंगे, इसलिए उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा मेन वो करती है। तो वो बोलता है मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि तुम इतनी आसानी से उसको छोड़ दोगे जिससे तुम प्यार करते हो, और है ना फालतू की शाहरुख खान गिरी झाड़ना शुरू। ये तो उससे भी बड़ा चमड़ी निकला यार। और उसको रियलाइज़ होता है कि क्या छोड़ा है इसने, और ये 400 माइल दूर भागते हुए जाता है उसके बस के पास में, और उससे ना बस रुकवाने, ड्राइवर से बस रुकवाने की कोशिश करता है और रिंग लेता है और उसको प्रपोज कर देता है, और ये लड़की हाँ भी बोल देती है, कुछ भी कुछ भी। और यहाँ पे घर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो सबसे बड़ा लौंडा होता है वो बोलता है कि डोंट वरी मॉम, अब डैड को वो मिलेगा जिसे वो डिज़र्व करते हैं। End of the episode. Now it's time to read Jupiter Circles Volume 1 Chapter 4। तो सीन की सीधा स्टार्टिंग होती है मेल वैली से, जहाँ पर कुछ टीनेजर्स सुपर हीरोज़ एक गेम खेल रहे होते हैं। वो लेके जाते हैं अपने पार्टनर को ऊपर और वहाँ से फेंक देते हैं, और है ना ज़मीन पे गिरने से पहले उसको कैच कर लेते हैं, और बस यही करते रहते हैं। इसको लाइफ सिक्योरिंग गेम कहते हैं, मतलब जो भी है यही कहते हैं वो। और इसी के बीच में वो दोनों भी बैठे होते हैं, फ्लिड्स और अप्रैल। तो वो बोलता है कि ना क्या ये सब सेफ़ है? तो वहाँ का एक सुपर हीरो जो बैठा हुआ बोलता है, तो वो बोलता है कि हम लोग हमेशा ये रेस्क्यूड गेम खेलते रहते हैं और आज तक है ना इसको हमने कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया। तो यहाँ पर एक डायरी होती है, उसमें ना उस बंदों ने सारे अकाउंट लिख रखे होते हैं जितने भी है, क्योंकि वो हेडक्वार्टर से ना, क्योंकि इसको भी है ना एफिलेट जॉर्ज ही कर रहा है, हेडक्वार्टर के साथ साथ इस सब के पैसे भी जॉर्ज ही देता है। तो यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारा जो ये है वो पूरा एक्सपेंस इसी अकाउंट में कवर होता है? तो वो बोलता है हाँ अंकल वेट्स, और ये अंकल जैसे बोल देता है ना इसको, तो इसको अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि ये बोलती है कि क्या मैं दोबारा अपनी इस टीम में आ सकती हूँ, क्योंकि शायद मुझे यूनियन वाले अपनी टीम में नहीं लेके। तो वो बोलता है हाँ तुम कभी भी आ सकती हो हमारी टीम में। तो वो यहाँ पे फ्लिट्स बोलता है कि क्या तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड हो जाओगी इस टीम में आने के लिए, तुम तो बस 20 की होने वाली 1 मंथ में। तो बोलता है तो वैसे तो टेक्निकली ये 19 की है ना। तो बोलता है क्यों, ये तो रेडिकुलस है, ऐसी चीज़ में क्यों ज्वाइन करे जिसमें 4 हफ्तों में जो छोड़नी पड़े। अब इन दोनों के पास ऐसी फालतू की चीज़ें, मतलब फालतू की बहस होने लग जाती है, यानी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसकी एज डिफरेंस की वजह से इन दोनों का है ना कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। अब यहाँ पे सीधा शिफ्ट होता है फ्लिट्स के घर पे, जहाँ पर है ना यूनियन की टीम आई होती है। और है ना लेडी लिबर्टी बोलती है कि बच्चे कैसे हैं? तो जो वो होती है, मतलब उसकी वाइफ होती है, वो बोलती है कि है ना छोटा बड़ा वाला लौंडा बहुत गुस्से में, और है ना ये बहुत मतलब फुलिश टाइप का है कि है ना अब वो अपनी हाफ उम्र की लड़की से वो ये सब कर रहा है। तो फिर वो बोलती है कि फिर बस है ना मुझे दिक्कत है सिर्फ मतलब हॉलीवुड पेजेस और मैगजीन्स में आने की, और मुझे पता है एक ना एक दिन तो वो वापस लौट के आ ही जाएगा। तो लेडी लिबर्टी बोलती है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो जॉइस? तो जॉइस बोलती है कि मैं उसे तब से जानती हूँ जब हम 21 ईयर्स ओल्ड के थे, और है ना और मैं उसको उससे भी ज़्यादा जानती हूँ। और यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है कि यूटोपियन और स्काई फॉक्स दोनों उसके लड़के के पास आए होते हैं, और वो है ना पत्थर फेंक रहा होता है, मतलब स्टोन्स फेंक रहा होता है पानी पर, और उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें पावर स्टार्ट हो गई है डेवलप करना? तो बोलता है हाँ।
थोड़ी सी स्ट्रेंथ हुई है, थोड़ी स्पीड हुई है, बट ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं है अंकल शेल्डन। तो यहाँ पे स्काई फॉक्स बोलता है वाओ तुम बहुत लक्की हो, मेरे लौंडे को तो मतलब अभी वो 18+ हो चुका है, पर लिटरली अभी तक उसके पास पावर नहीं आई और तुम्हारे पास आ चुकी है। यूट्यूबर बोलता है अब तुम इस पावर का क्या करोगे? तो वो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, और एक पत्थर आसमान में फेंकता है जो सीधा प्लेन पे जाके गिरता है और सारे प्लेन वाले हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जा सकता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, और वो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपने डैड को मार दूंगा। और यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में, हॉलीवुड की पार्टी में, जो कि लिब्रेस की पार्टी होती है। और अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली शायद है ना, ये रियलिटी का बंदा था, जो पियानिस्ट था, एक एक्टर था, और एक है ना म्यूजिशियन वगैरह भी था, और लिटरली 50s के टाइम पे ये सबसे महंगा बंदा था। और यहाँ पर है ना इन लोगों के ऐसे सीन विन स्टार्ट होता है, और ये ना अपना गिफ्ट, अपना पैंडेट उतार के ना अप्रैल को देने की कोशिश करता है, और इस बात पे ना उसको गुस्सा आ जाती है, फ्लिट्स को गुस्सा आ जाती है, और वो बोलता है कि ये मेरी फियांसे है। तो वो बोलता है हम तो बस ऐसी बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो बोलता है मैं ये सब अच्छे से जानता हूँ, अब तुम इसको फेमस करोगे है ना, और ये तुम्हारी बुक की सबसे ओल्डेस्ट ट्रिक है, और है ना यही एक बुलशिट है जो हम जैसे सुपर हीरोज़ को तुम जैसे एक्टर से, गधेरे एक्टरों से अलग बनाता है। एकदम गुस्से में तो वो बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलता है सही कहा, और वो उसको लड़की को लेकर भाग जाता है, और वो बोलती है क्या है मुझे ये वापस देना पड़ेगा, ये लो, ये बड़ी चुचू है यार। हाँ वो बोलता है ऑफ कोर्स वापस देना पड़ेगा, और ये लोग ये इसको उठाकर निकल लेता है वहाँ पर, मतलब अपने घर के सीन पे। अब यहाँ पे अप्रैल का अपार्टमेंट का सीन आता है जहाँ पे ये लोग कर रहे होते हैं। तो अप्रैल बोलती है समटाइम यू बिकम टू जेलस। तो वो बोलता है कि है ना ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि है ना तो हमारे एज गैप में लगभग 20 ईयर्स का डिफरेंस है, और मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई जवान आदमी आए और तुम्हें मेरी नाक के नीचे से निकाल के ले जाए। और फिर दोबारा ये लोग करने लगते हैं। फिर विक्स खानी पड़ेगी यार। फिर तभी इसका एक अलार्म बजता है, और फिर है ना मतलब हेल्प के लिए कॉलिंग आती है, अब इसको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इविल आर्मी आई हुई होती है यहाँ पर, और जब ये आता है और लेडी लिबर्टी से पूछता है तो वो बताती है कि ये पैरेलल यूनिवर्स है, ये एकदम मिरर यूनिवर्स से, और जो हीरोज़ हैं उनके पास पावर हमारी है, और लगभग हम ही हैं वो, बस वो लोग बहुत ज़्यादा ईविल हैं, और यहाँ पे ना जितने भी हमने रेस्क्यूज़ करने आए हैं उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं, और अपनी जाइंट शिप के साथ स्काई फॉक्स और ब्लू बोल्ट है ना अभी हेडिंग पे हैं उनको रोकने के लिए, और यूट्यूब पर है ना उनके सील को, उनके ब्रीच को सील करने की कोशिश कर रहा है। तभी जो इविल लेडी लिबर्टी आती है और लेडी लिबर्टी को पंच कर देती है, और है ना यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है फ्लिट्स की। और तभी है ना वो आता है, जो वॉल्टर आता है, और है ना वो बहुत बुरी तरीके से मतलब वो कंट्रोल कर रहा होता है उनकी शिप को, और वो बोलता है कि जाओ उसके पास जाओ, मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा हूँ उनकी शिप को, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो जाके हैंडल कर रहा होता है, तभी जो ईविल ब्लू बोल्ट है वो आता है और जॉर्ज को मतलब वॉल्टर को पंच मारता है, जिससे ना उसका डिसबैलेंस हो जाता है, और जो शिप होती है वो गिरने लगती है, और वॉल्टर को ईविल ब्लू बोल्ट और ईविल स्काई फॉक्स ने घेर लिया होता है। और यहाँ पर जो फ्लिट्स होता है यानी फ्लेयर होता है हमारा, वो है ना शिप को रोकने की कोशिश करता है, बट शिप के नीचे आके बहुत बुरी तरह जल जाता है। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर ना इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, और न्यूरोलॉजिस्ट ने बोल दिया होता है कि इसके शरीर के नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब इतने ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे मोटर न्यूरॉन फंक्शन कर पाए अपना। तो यहाँ पे स्काई फॉक्स बोलता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यहाँ पे वॉल्टर अपना ज्ञान झाड़ के बोलता है कि जो रक्षा करते हैं उन्हीं के साथ ही ऐसा ज़्यादातर होता है। तो अगला सीन शिफ्ट होता है, अगला में डायलॉग में ये बोलती है लेडी लिबर्टी की मुझे तो अब ये चिंता हो रही है कि अब इसकी हेल्प कौन करेगा। तो यहाँ पर यूट्यूब पे बोलता है अप्रैल करेगी और कौन करेगा, बट अप्रैल सीधा सीधा हाथ झाड़ लेती है, मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ, हम तो बस इंजॉय करते हैं साथ में, और मेरे हिसाब से तो है ना इसको कोई ओल्डर बंदा संभाल सकता है, मैं तो बस 19 क्यों रोने लगती है, मैं इसको कैसे संभालूंगी वगैरह वगैरह। ये तो क्या सीखा हमने, स्टे अवे फ्रॉम द चमड़ी मैटर, और वो निकल जाती है। और फिर वो बोलता है कि आई स्क्रूड अप सोल्डन। तो वो बोलता है या यू आर, और मुझे तो तुम्हारे लिए सॉरी भी फील नहीं हो रहा, तुम्हें तो वही मिला है जो तुम डिज़र्व करते हो, और लिटरली वही है। और सीधे फिर वो बोलता है कि है ना
अब तो मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी एज के साथ सब कुछ। और वो बोलता है सब कुछ नहीं, और वहाँ पे जैसे पर्दा हटाता है, पर्दे के पीछे से उसकी वाइफ और उसके बच्चे निकल के आता है। वो बोलता है कि मैं तो यार तुमसे आँख भी नहीं मिला सकता, मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। और फिर यहाँ पे इन सब के बीच में पैचअप वैचअप होता है, इसको भी अपनी गलती का एहसास होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो बच्चों, इन दोनों एपिसोड से तुमने क्या सीखा? हैशटैग स्टे अवे फ्रॉम द चमड़ी मैटर। तो इसी के साथ ख़त्म होता है जुपिटर्स लेगेसी के वॉल्यूम 1 के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 दोनों एक साथ। तो होप करता हूँ आपको अच्छा खासा लगा होगा। मतलब इतना भी ज़्यादा जेन्युइन नहीं है, अगर रियली अगर दिल से बोलूँ तो इतना भी ज़्यादा जेन्युइन नहीं था, बट ओके ओके था। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन कॉमिक्स और ऐसी लेटेस्ट कॉमिक्स चाहिए तो बस हमको थोड़ा सपोर्ट करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि कि सबसे जो जैसी कॉमिक्स जो आए तुम्हारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। और है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें अगली वॉल्यूम्स कौन सी चाहिए। और हाँ, एंड द लास्ट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।